वो जो 1000 व्यू पे ऐसा कुछ है ना, 1000 व्यू पे कितना डॉलर आता है भाई? अबे व्यू पे नहीं, लाइक पे आता रहेगा। हाँ लाइक पे आता रहेगा ना भाई। वो ऐड जो ना पूरा देखेंगे ना, पूरा ऐड आता ना जो बीच में, उसको पूरा देखना पड़ता है, तब आती है पूरी इनकम। वो ऐड ज़्यादा लगाएंगे तो भी इनकम आती है ना ज़्यादा, है ना। मेरा दोस्त ने बताया था मेरे को 1000 व्यू पे $1 है, ऐसा कुछ है ना वहाँ का। अरे तेरे को क्या मालूम भाई? वो बच्ची है ना अपना, उसका 10,000 व्यू गया था, उसको तो ना $6 ही आया खाली। क्या बात कर रहा है? अपना वो बंदा है ना, उसने तो 5,000 व्यू पे ही आया, उसको $15। क्या बे झूठे, चल झूठ बोल रहा है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर कोई जानने के चक्कर में है कि यूट्यूब से इनकम कैसे आती है, कितनी आती है और कब आती है। तो गाइस जो इनकम कैलकुलेटर मैंने नाम दिया है इसे इनकम कैलकुलेटर, तो जो एक फंडा इन लोगों ने अपना सेटअप किया हुआ है यूट्यूब का, ये बहुत ही अजीबो गरीब है। तो बहुत ही मुश्किल है समझना, लेकिन मैंने फिर भी उसको अपने अल्फाजों में इस तरह सेटअप किया है ताकि हर किसी को समझ में आए। तो पहले ये जान लो कि यूट्यूब को इनकम कहाँ से आती है। तो गाइस सबसे पहली बात, यूट्यूब को इनकम एडवर्टाइजर्स से आती है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के रिलेटेड कि भाई हमारा एडवर्टीजमेंट करना है, ये रहा एक फॉर एग्जांपल 100 रुपया मेरे ऐड लगा दो, तो वो बताता है कि हाँ भाई 100 रुपये में 30 ऐड लग जाएंगे। हर कंट्री का अलग अलग होता है, कई 100 रुपये में 10 ऐड लगाता है, तो कई 100 रुपये में 20 ऐड लगाता है, कई 80 ऐड लगाता है। तो कंट्री रेट के हिसाब से सीन ऐसा है। तो यूट्यूब की इनकम जो भी वो जनरेट करता है, तो वहाँ पर होता है रेशियो। भाई यूट्यूब ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खोल के दिया है सबको, तो उसका भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो उसका प्रॉफिट ये है कि जो भी इनकम जनरेट होती है उसका 45% यूट्यूब लेता है, 55% क्रिएटर को मिलता है जो कि यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं लाइक मी। लेकिन इस चैनल से अभी तक के वो कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक के मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया है। तो गाइस सिंपल सी बात है, शुरू करते हैं कि कंसेप्ट कैसा है। तो YouTube की लैंग्वेज में देखा जाए तो इसे बात करते हैं CPM पे, कॉस्ट पर माइल। तो कॉस्ट पर माइल क्या होता है गाइस? 1000 व्यू को यहाँ पर माइल से इंडिकेट किया गया है। 1000 कॉस्ट पर माइल मतलब आपकी कॉस्ट 1000 व्यूज पे। तो ये चीज़ के बारे में नए लोग, जो नए व्यूवर्स है या नए यूट्यूबर्स जो जानना चाहते हैं कि यूट्यूब की इनकम जनरेट कैसे होती है, तो उनका भी बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि भाई 1000 व्यू पे पैसे कैसे आते हैं? व्यूज़ पे आते हैं, लाइक्स पे आते हैं, किस चीज़ पे आते हैं? और जिनको पता है 1000 व्यू पे आते हैं तो वो पूछते हैं भाई 1000 व्यू पे कितना डॉलर आता है, $1 $2, तो इनकम कैसे जनरेट होती है। तो गाइस मैं समझा दूँ आप लोगों को कि यूट्यूब की इनकम कुछ अलग ही तरीके का कंसेप्ट है। शुरू करते हैं कंसेप्ट की ओर। मान लीजिए, ये मान लीजिए वाला सीन है ना, याद रखना, इसी पे पूरा गेम खेलने वाला हूँ मैं। फिर वो अगर यहीं फपल गए तो भूल जाओ, मेरा कंसेप्ट गया भाड़ में, ऐसा हो जाएगा। 50,000 व्यू गए आपके, वो तो जा रहे नहीं मालूम है मेरे को, लेकिन जिसके इंशाल्लाह आज नहीं तो कल जाएंगे। तो 50,000 व्यू गए ना आपके। तो यहाँ पर सीन क्या होता है, हर कंट्री का अलग अलग हमको व्यू आता है। लाइक US से एक पोर्शन आता है, UK से कुछ आता है, कनाडा से कुछ आता है, इंडिया पाकिस्तान यहाँ से कुछ आता है। अब हमारा सीन क्या मालूम क्या, जब हम हिंदी कंटेंट बनाते हैं, हिंदी में कंटेंट बनाते हैं, तो हमारा मेजर व्यूवरशिप हमको इंडिया से मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है, दुबई, सऊदी और बाकी की जो कंट्रीज से मिलता है। वहाँ पर भी हमारे एशियंस लोग जो जाके बस गए हैं वो हमें व्यू देते हैं। तो वहाँ से हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वहाँ से हमको भरपूर मिलेगा। जब आप हिंदी में कंटेंट बना रहे हो तो मुश्किल है, लेकिन हाँ इंग्लिश में कंटेंट है आपका तो ओवर ऑल द वर्ल्ड आप खेल सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हिंदी में जब हम कंटेंट बनाते हैं तो हमें ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान से व्यू आते हैं। तो जब एड रेट की बात करें, एड रेट एक ऐसी चीज़ है जब यूट्यूब हमारे लिए चुनता नहीं, हमारे चैनल के कंसेप्ट के हिसाब से वो आपको डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। अब US का एड रेट मान लीजिए $6 है, वही UK का 4, ऑस्ट्रेलिया का 5, इंडिया का 0.7, पाकिस्तान का 0.8, ऐसा समथिंग चलता है एड रेट। मतलब 1000 व्यू पे आपको इतना पैसा मिलेगा। अब 50,000 में से 2000 मुझे US से मिले, तो 6 के हिसाब से $12 बन गए, जिसमें से 45% यूट्यूब लेगा, 55% मुझे मिलेगा। $6.5 मेरे, $5.5 उसके। समझ में आया? तो वैसे ही जब मैं 5000 व्यू मेरे को ऑस्ट्रेलिया से मिल रहे हैं $5 के हिसाब से, तो गाइस जब $5 के हिसाब से 5000 पे मिल रहा है $25, तो $25 में से भाई $13 मेरे, $12 उसके, ऐसा बनता है। तो
जब इंडिया के मुझे 40,000 व्यू मिल रहे हैं, तो मान लीजिए $0.7 1,000 व्यू पे, तो मतलब 10,000 व्यू पे $60, 4 सत्ते $28 बन रहे, जिसमें से $13 वो लेके जा रहा है, $15 हमको बच रहे। तो इस तरीके का कंसेप्ट है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके 1000 व्यू हो रहे तो आपको एक अमाउंट मिल रही है तो वही चीज़ 50,000 पे मल्टीप्लाई 50 होने वाली है, बिल्कुल नहीं। वो डिपेंड करता है आपकी कंट्री बेस्ड व्यूअरशिप पे। अगर आपकी कंट्री बेस्ड व्यूअरशिप यूके, यूएस, ये सब कंट्रीज़ की ज़्यादा है तो वहाँ से आपको ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से व्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही बेस है हमारा, यही है हमारा वॉल्यूम। बोलते ना इनकम रेट कम है लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली ये यूके, यूएस से तो ज़्यादा हमें यहीं से इनकम आने वाली है, क्योंकि हमारा सारे व्यूवर्स यहीं के, 80% हमारे व्यूवर्स यहीं के होते हैं, 20% आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, आउट ऑफ द इंडिया पाकिस्तान, सॉरी। तो गाइस अब मैं कहूँगा कि ये एड रेट भी फ्लेक्सिबल है। ये एड रेट सबके सेम नहीं होते। इवन मेरे ही 3 चैनल होंगे तो वो सारे तीनों चैनल के एड रेट अलग अलग होंगे। क्यों? ये नाइंसाफ़ी क्यों? तो भाई ये एड रेट डिपेंड होते हैं आपके वॉच टाइम बेस पे। मान लीजिए आपका व्यू जा रहा है 50,000, लेकिन आपका एवरेज व्यू जो वीडियो का वॉच टाइम होता है वो 2 मिनट से भी कम है, आपके एड रेट कम है। लेकिन आपका वॉच टाइम 8 मिनट 7-8 मिनट का है तो आपके एड रेट काफ़ी अच्छे होंगे। वही यूएस का एक जगह एक कम वॉच टाइम होने पर $5 है, लेकिन ज़्यादा होने पर $8। तो समझ रहे हो आप, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट थोड़ा बम्बलिंग है लेकिन समझना ईजी है। डिपेंड ऑन वॉच टाइम, डिपेंड ऑन कंट्री पेस रेट, एड रेट, कंट्री रेट, हाँ इसी कंट्री रेट, आपका वॉच टाइम, ये 2 चीज़ डिपेंड करता है आपकी इनकम क्या होने वाली है। और वो इनकम हर वीडियो पे आपकी फ्लेक्सिबल ही होने वाली है, एक जैसी होने वाली नहीं, क्योंकि आपको हर वीडियो पे सेम रेशियो में आपको व्यू नहीं मिलते कि 20% यूएस से ही आएगा, 20% पाकिस्तान से ही आएगा, 50% इंडिया से ही आएगा, बिल्कुल नहीं। हर जगह अलग अलग होता है रेशो, इसलिए आपकी इनकम में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि जो वीडियो आपका 10,000 व्यू गया है उसकी इनकम $12 होगी, लेकिन कोई वीडियो आपका 30,000 गया है लेकिन उसकी इनकम 8,000 होगी। तो गाइस ये तभी होता है जब आपका व्यूअरशिप लो रेट वाली कंट्री से आ रहा है, प्लस आपका और कम हो जाएगा इनकम जब आपका जो वॉच टाइम है और कम है। वहीं आपका वॉच टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें भी इजाफा होगा, और साथ में अगर हमें व्यूअरशिप वो उस कंट्री से मिल रही है जिसका एड रेट ज़्यादा है तो और इजाफा होगा। इन शॉर्ट आपकी इनकम फ्लेक्सिबल है। इट्स डिपेंड नॉट ओनली वन थिंग, इट्स डिपेंड ऑन वॉच टाइम, इट्स डिपेंड ऑन व्यूअरशिप, डिपेंड ऑन कंट्री बेस। समझ रहे हो ना, सिंपल। तो कभी कोई पूछे ना यार कि यूट्यूब से इनकम कितनी आती है, तो बोलना भाई इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला है, खुले शब्दों में बयान करेंगे तो मेरा वीडियो शेयर कर देना, समझे। ये बनाया है इसके लिए मैंने, ताकि जिस लोग को ये समझाने में मुश्किल हो रही है तो वो मेरा वीडियो शेयर कर दो कि भाई यूट्यूब पे इनकम ऐसे जनरेट होती है। कोई फंडा नहीं है बोलेगे 1,000 व्यू गया तो $1 पक्के, ऐसा पंगा नहीं है भाई, बहुत बड़ा पंगा है। क्योंकि अगर मान लो सबसे पहली बात तो हर कंट्री का रेट अलग है, उसके बाद जो रेट से जनरेट होती है इनकम उसके ऊपर यूट्यूब की पार्टनरशिप अलग है, 45% लेके जाता है, हम लोग वो 55% देता है। उसने रेशियो तो ज़्यादा रखा है, 50-50 भी कर सकता था, लेकिन दिया ना उसने एक बोलने के लिए कि हाँ भाई तू बड़ा किया ना, चलो ठीक। तो गाइस अगर आपको अपनी इनकम और बढ़ानी है और अगर आप खाली यूट्यूब पे इनकम को ही लेके खेल रहे हो तो सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश या तो फिर पूरा वर्ल्ड वाइड खेलो, टारगेट करो अपनी ऑडियंस वहाँ की, लेकिन बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि आप उनके हिसाब के कंटेंट बना के देना वो बहुत एक बोलते ना चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। इवन आपको पता भी नहीं कि वहाँ पर वो क्या देखना पसंद कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर बना रहे कुछ, यार मैं दिखा रहा हूँ भाई देखो मालवनी का मेला, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है भाई यूएस वाले को। चलो इंडिया से जो रहने गया है यूएस में वो तो देख लेगा, चलो भाई बचपन की यादें ताज़ा हो गई, उल्टा पुल्टा हेल्पन ली हुए जवान लड़खड़ा है। लेकिन जो बाहर के दूसरे लोग हैं उनको क्या लेना देना भाई। तो यही होता है, हमारा कंटेंट, हमारी ऑडियंस डिपेंड करती है हमारी अर्निंग। तो जब हमको यही चीज़ नहीं मालूम है तो हम उस लेवल की अर्निंग कैसे करेंगे। तो इसलिए मैंने ये कंसेप्ट आप लोगों को समझाया कि अगर आप लोग एक इनकम सोच, अगर सही में एकदम स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के साथ उतर रहे हो और अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है तो टारगेट करो उस ऑडियंस को, क्योंकि वो ऑडियंस से खेल सकते हैं। यूट्यूब है यार, हर किसी को सब कुछ चलता है। जब वार्नर हमारी बाहुबली पे टैटू लगा के अपना चल रहा है तो समझ जाओ ना कहीं ऑस्ट्रेलिया वाले भी तो बोले हाँ भाई इंडिया की चीज़ें अच्छी है।
कंटेंट उस हिसाब के बनाओ। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया रहेगा तो फिर भी मुझसे क्वेश्चन करना, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपके क्वेश्चंस का डाउट क्लियर कर सकूँ। मैंने आज का ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मेरा आइडियोलॉजी यही था कि मैं गाइस आप लोगों को ब्लॉग के साथ नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। और ये बहुत ही बड़ी ये कंसेप्ट, देखो इतने जन ने यूट्यूब पे वीडियो बनाए ना, देख लेना, आप सर्च करके देख लेना, 1000 व्यू इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर, या 1000 व्यू पे कितना पैसा मिलता है यूट्यूब से। ऐसा कंसेप्ट शायद ही किसी ने एक्सप्लेन किया होगा जो मैंने किया है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा था, लेकिन साला सब इधर उधर से गोलमाल कर रहे थे। बारिश मस्त हो रही है, मेरा माइक ख़राब हो गया दूसरा वाला, इसलिए ये वाला लगाया हूँ। आप लोग सोच रहे हो माँ की तबाही मचा रहा है, नहीं हो रहा ना यार। मेरे को ज़रा बारिश खत्म हुई तो जाके सेटअप वेटअप का भी काम करने का, ज़रा लाइटिंग कम पड़ रही है, लाइटिंग वाइटिंग फोकस वोकस लगाने का है, बैकग्राउंड थोड़ा सेट करने का है, वो सब काम बाकी है, शेयर करूँगा तुम लोगों के साथ। एक यूट्यूबर के लिए लाइफ में क्या क्या की चीज़ें ज़रूरी है वो भी बताऊँगा, कौन सी चीज़ों पर कहाँ तकलीफ होती है, कैसे कनेक्ट करते हैं। लाइक ये इसको बोलते हैं कंडेंसर माइक, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। रोस्टर लोग यूज़ करते हैं फोकट में, मैंने भी यूज़ नहीं करना था। जितनी बारिश हो रही है इतनी आवाज़ में आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती थी करके मैंने निकाला। मकबन वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको मोबाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी बताऊंगा। इवन मैं अपने OnePlus के साथ ये कनेक्ट किया हूँ। इवन अभी तक के इतने सारे लोग हैं ना OnePlus ले लिए हैं, लेकिन उनको एक्सटर्नल माइक कैसे कनेक्ट करने का नहीं मालूम है। तो अगर आप भी उनमें से कोई एक हो तो कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करके कॉल मत करो, मैसेज करो, यहाँ पर कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करके पूछो मुझसे, तो मैं इंटरेस्ट लेके बनाऊंगा ना उस चीज़ को कि हाँ भाई मेरी ऑडियंस को जानने का, तो मैं बनाऊंगा। चलो ठीक है, इजी के साथ ये कंसेप्ट को मैंने समझा दिया। और ब्लॉगिंग तो आज शेयर नहीं कर पाया, क्यों पता है बारिश हो रही है। मैं बोला चलो ठीक है, इसी के साथ कुछ ज्ञान दे देते, काम की चीज़ है, क्योंकि जो यूट्यूब पे है उनके लिए भी है, जो नहीं है उनके लिए भी है। क्योंकि इन फ्यूचर मार्केट डिजिटल हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। मैं तो सबको बोल रहा भाई यूट्यूब पे आ जाओ। मेरा दोस्त बर्तन की दुकान लगाता है, मैंने उसको भी बोला यूट्यूब पे आ जाओ। भाई कितना कमाता रहेगा, कितना कमाता रहेगा बेचारा। 10 साल से वही बर्तन की दुकान पे बचपन से देख रहा, उसको वहाँ से यहाँ पहुँच गया। इनकम सोर्स उतनी ही है, लिमिटेड है। यहाँ अनलिमिटेड है यार। मानता हूँ स्टार्टिंग में 1-2 साल स्ट्रगल है, 1-2 साल भी नहीं, अब तो टाइम इतना फास्ट हो गया क्योंकि यूट्यूब पे पब्लिक जो व्यूअर्स है ना इंडिया के, पहले नहीं थे अब आ गए। 2 साल पहले तक ही नहीं थे इतने, अब आ गए। अरे अभी आपका मालूम नहीं पहचानता है अपने को कि अपनी अम्मी एकदम मास्टर शेफ है, अपन भी यूट्यूब पे है, मेरी बहन भी यूट्यूब पे है, ऐसा वाला, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, करो यार यूट्यूब करो। अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड इनकम, तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, गारंटी। 5 साल के अंदर लाइफस्टाइल चेंज गारंटी। बस उसके लिए क्या चाहिए यार, एक हार्डकोर मेहनत चाहिए, बोले तो पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, और एक कंसिस्टेंसी चाहिए कि आपको वीडियो बना के डालना है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर भी मैं ना एक मज़ेदार वीडियो लाने वाला हूँ, तो ये टॉपिक को ज़्यादा छेड़ता नहीं अभी। चलो इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ गाइज। आई होप आप लोगों को मज़ा आया रहेगा। अगर कुछ चीज़ खास लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सरफराज को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर किसी जान पहचान वाले को ये चीज़ समझाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलो गाइज वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। खुदा हाफिज़।